फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ द अलायंस। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और फ्रांस ने पहले ही कोल्ड वॉर के बाद अपने मिलिट्री बजट्स कम कर दिए थे कि अमेरिका है तो सही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अमेरिका सिर्फ फंडिंग ही नहीं करता बल्कि उसकी यूरोप में ठीक ठाक मिलिट्री प्रेजेंस भी है। 2023 के स्टैट्स के मुताबिक अमेरिका के 1 लाख फौजी नेटो कंट्रीज में मौजूद हैं और जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूके में अमेरिका की परमानेंट बेसिस भी है। इसी तरह अमेरिका नेटो कंट्रीज को स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार भी सप्लाई करता है। इनमें एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं जैसे कि पेट्रियट और एजिस अश्योर, जो कि यूरोपियन कंट्रीज को पोटेंशियल मिसाइल अटैक से महफूज रखते हैं। इसी तरह अमेरिका F-35, F-16 और F-15 जैसे मिलिट्री जेट्स भी नेटो कंट्रीज को सप्लाई करता है। न्यूक्लियर सपोर्ट की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स नेटो कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की में है। इसी तरह अमेरिका स्पाई सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के जरिए नेटो आर्मी को दुश्मनों की मूवमेंट ट्रैक करने और उनकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने में हेल्प भी करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत बड़ी चेंज आने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार नेटो को क्रिटिसाइज कर चुके हैं और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज पर यह इल्जाम लगाया है कि वो अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ट्रंप ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि अगर नेटो कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई तो अमेरिका अब उन्हें मजीद डिफेंड नहीं करेगा और शायद वो नेटो भी छोड़ दे। और अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है तो नेटो की 70% डिफेंस स्पेंडिंग खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ नेटो को अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब्स और हाईली ट्रेन्ड फौजियों और हथियारों से भी हाथ धोना पड़ेगा जिन्होंने कई सालों से उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो अगर हम अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग को निकालकर सिर्फ यूरोप की डिफेंस स्पेंडिंग को देखें तो 2024 में सारे यूरोप की कुल मिलाकर डिफेंस स्पेंडिंग $457 बिलियन थी, जबकि अगर हम रशिया की डिफेंस स्पेंडिंग कैलकुलेट करें आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट परचेजिंग पावर पैरिटी तो रशिया का डिफेंस बजट $461.6 बिलियन बनता है। तो ये पहली दफा है कि रशिया यूरोप से भी ज्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च कर रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशियन आर्मी एक सिंगल कमांड और लैंग्वेज फॉलो करती है, जबकि यूरोपियन आर्मीज बहुत से कमांडर्स और लैंग्वेजेस में डिवाइडेड हैं। इसी तरह 1 लाख अमेरिकी फौजियों की कमी पूरी करने के लिए यूरोप को अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 50 के करीब ब्रिगेड्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हजारों टैंक्स, आर्मर्ड गाड़ियां और आर्टिलरी शामिल होंगे। अब ऑन पेपर तो यूरोप के पास तकरीबन 14.5 लाख फौजी हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर, बट एक्चुअल रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। ये फौजी 28 कंट्रीज में डिवाइडेड हैं, जो अपनी अलग लीडरशिप और कमांड स्ट्रक्चर